प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 11 शुरू कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहले मैंने आपको इसके फॉर्मूले लिखवाए थे, आपने लिख लिए होंगे। तो चलिए प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक शंकु दे रखा है जिसका व्यास दे रखा है हमारा 10.5 सेंटीमीटर। शंकु मैंने आपको बताया था किस तरह से बनाया जाता है। ये इस तरह से ये शंकु है। ये इसकी ऊंचाई होती है। देखिए, जो व्यास होता है ये पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक का। इसकी अभी हमें व्यास दे रखा है तो अभी हमें इसकी त्रिज्या पता नहीं है। तो ये हमारी तिरछी ऊंचाई दे रखी है। तिरछी ऊंचाई ये हमारी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए, तो शंकु का आधार का व्यास दे रखा है, आधार का व्यास दे रखा है हमारा 10.5 सेंटीमीटर। जब व्यास 10.5 सेंटीमीटर यानी पूरा 10.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ये है हमारी त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारी इसकी आधी हो जाती है, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। इसलिए जब हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा कर लेंगे, 10.5/2। तो जगह 2 पंजे 10, 5.2 दूनी 4, 5.25 सेंटीमीटर। ये आगे त्रिज्या को लिखते हैं वहाँ से, यानी ये आ गई हमारी 5.25। ये आ गई हमारी त्रिज्या। ऊंचाई हमने इसकी h मान सकते हैं इसको। अब हमारे पास त्रिज्या आ गई, साथ में हमारी तिरछी ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई होती है हमारी, किससे लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई को? L से। L दे रखी है हमारी 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हमें निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको लिखवाया गया था πr/l। देखिए, पाई का मान जहाँ पर नहीं दिया होता वहाँ पर लगाते हैं 22/7 गुना r का मान दे रखा है हमें 5.25 गुना l का मान दे रखा है हमारा 10 सेंटीमीटर। अब इसको हल कीजिए। देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे पॉइंट की जगह लगाते हैं 1 और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा देते हैं इसकी। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 कम 5 ना जाने की जीरो, 5 5 25। अभी 2 है यहाँ पर, 2 से काटिए, ये आ गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आ गया आपका 11 गुना 105/7। अब 11 गुना 105 को जब हम गुणा करेंगे तो इसकी हो जाएगी 11 पंजे 55, बचे 5, 11 0 0, 5 का 5 और 11 एकम 11, तो 1155/7। इसको भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, बचे 4, 45 हो गए, 7 6 42, बचे 3, 35 हो गए, 7 पंजे 35। तो ये आ गया हमारा 165 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है और आधार का व्यास 24 मीटर दे रखा है। देखिए, इसकी तिरछी ऊंचाई दे रखी है, शंकु की तिरछी ऊंचाई लिख लीजिए या तिर्यक ऊंचाई लिख लीजिए, एक ही बात है। तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं हम L से, तो L बराबर दे रखा है 21। ये मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, 1 मीटर कर लीजिए इसको। 21 मीटर दे रखी है हमारी तिरछी ऊंचाई, जबकि इसका आधार का व्यास, व्यास दे रखा है हमारा 24 मीटर। पिछले क्वेश्चन में भी बताया था जब व्यास 24 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी। तो त्रिज्या बराबर हो गई 24/2, यानी कि आ गई हमारी 12 मीटर। अब क्या निकालना है हमें? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि कुल पृष्ठीय यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमारा फॉर्मूला लास्ट वाला था। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
ये फॉर्मूला था हमारा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। मान लिख दीजिए इसका यहाँ पे पाई का मान होता है हमारा 22/7 इंटू आर का मान आ गया हमारा 12 ब्रैकेट एल का मान दे रखा हमारा 21 प्लस आर का मान था हमारा 12। हल कीजिए इसको, ये आ गया 22/7 इंटू 12 इंटू 21 और 12 ये हुए हमारे 33। 22 की 12 में करेंगे 12 दूनी 24 करिए, 12 दूनी 24 का 4 ऐसे लगे 2, 12 दूनी 24 25 26, ये आ गया 264 गुना 33/7। अब 264 की जब हम 33 में गुना करेंगे ये आ जाता है हमारा 8712/7। अब इसको भाग दे दीजिए, 7 एकम 7 बचा 1, यहाँ 17 हो गया, 7 दूनी 14 बचे 3, यहाँ 31 हो गया, 7 चौक 28 बचे फिर 3 32 हो गया, फिर 7 चौक 28। आप आगे नहीं जाता, पॉइंट लगा के 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। तो 1244.57 वर्ग मीटर इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ये 2 प्रश्न आपको कराए हैं, ये आप करिए।